ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में हाथों में टॉर्च की रोशनी लिए वो लोग दिख रहे हैं। ये तस्वीर आ रही है पाकिस्तान से। जानेंगे पाकिस्तान में कौन सा नया बवाल खड़ा हुआ है। तो वहीं एक तरफ पुलिस लगी हुई है, दूसरी तरफ सेना लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में लगता है जैसे प्रकृति अपना कहर ताबड़तोड़ तोड़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के अंदर हमने आपको बताया था कि 2-3 दिन पहले ही एक भूकंप हुआ और इस भूकंप में कहा जाता है, जो आधिकारिक आंकड़ा है वो करीब 150 से ऊपर लोग मारे गए हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। समस्या तब ज्यादा बढ़ गई है जब घायल लोगों के ऊपर विंटर का भी मार पड़ रहा है, यानी ठंड का भी मार पड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि चाइना के अंदर भीषण सर्दियां हैं और ऐसी सर्दियां जो पहले देखने को नहीं मिली थी, उस तरह की सर्दी इस वक्त चल रही है चाइना में। तो दोनों ही चीजें मिलकर चाइना के लोगों को, जो खुद भूकंप से पीड़ित हैं, और भी ज्यादा परेशान कर रही हैं। लेकिन अभी इतना ही तक रुकने वाली बात नहीं है। चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत में कोयले के खदान में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है और इस दुर्घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हो गए हैं। चीनी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये दुर्घटना हैंगशान जिले में कुनयुआन कोयला खदान में हुई है। दुर्घटना में घायल 13 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। वैसे आपको बता दें, चीन में खदान दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हाल के सालों में इनमें मरने वालों की संख्या में कमी आई है। वैसे कहते हैं कि मरने वालों की संख्या में कमी आई है या फिर आंकड़े दिखलाने में कमी आई है, ये तो फिर चाइना की सरकार ही समझे। वैसे भी चाइना से कोई भी बात निकल कर बाहर नहीं आती है, पर हाँ, कोयले खदानों में ज्यादातर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और ये चाइना ही नहीं, और भी कई जगह पे होती हुई देखी गई है। चाइना में बस चीज ये है कि जल्दी बातें निकल कर नहीं आती है। और जो भूकंप आया था ना, उसमें एक बड़ी रोचक बात हुई। आपको बता दें, चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें सोमवार रात आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से कुछ घंटे पहले इसका संकेत मिल गया था, लेकिन वे ये पता नहीं लगा पाए थे कि वास्तव में किस क्षेत्र में आया। एक रिपोर्ट में बुधवार को ये जानकारी दी गई कि चीन के घांसू और किंघई प्रांतों में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 131 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। ये पिछले 9 सालों में चीन में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना लगभग एक असंभव काम होता है, लेकिन चीनी प्रांत सांगसी के अनुसंधानकर्ता ने एक अभूतपूर्व तकनीक विकसित करने का दावा किया है। अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि इस तकनीक की मदद से 7.0 या इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटकों का सफलतापूर्वक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप किस स्थान पर आएगा, इस बारे में पूर्वानुमान लगाने का इन वैज्ञानिकों के पास अभी कोई तरीका नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसंधानकर्ताओं की टीम कम आवृत्ति पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की निगरानी करने के लिए खास तरह के उपकरणों का उपयोग करती है। कहा जा रहा है कि कई ऐसी असामान्य डेटा मिलती है जिस डेटा के बल पर चाइना के ये वैज्ञानिक पता लगा पा रहे हैं कि भूकंप आने वाला है। हालांकि अगर ये चीज सचमुच में है तो फिर मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर पहले ही पता चल जाए कि किस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान से आ रही इस तस्वीर में इससे भी बड़ी बात ये है कि ये ठंड का मौसम है। कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकता देखने को मिल रही है। इस ठंड में भी अगर ये लोग यहाँ पर खड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये एक लॉन्ग मार्च है
और इस लॉन्ग मार्च में सीधे सीधे इस्लामाबाद को घेरने की प्लानिंग चल रही है। और आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके अलावे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। ये सारे लोग इतने ठंड में भी आगे बढ़े चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें हटाने के लिए, रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्हें तितर बितर किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। महिलाओं समेत कई की गिरफ्तारी भी की गई है। अब ये मामला क्या है तो आपको बता दें, ये मामला दरअसल है बलूचिस्तान से। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पुलिस और सेना द्वारा बलूच नागरिकों का उत्पीड़न होता है, जबरन गायब करने की बात होती है। बलूचों का एक लंबा मार्च इस्लामाबाद में पहुंच रहा है। इस्लामाबाद को घेरने के लिए पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसे रोक दिया है, और न सिर्फ रोक दिया है बल्कि बलोच प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन का इस्तेमाल कर तितर बितर किया गया है। इस दौरान आंसू गैस छोड़ी गई, महिलाओं समेत कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई है। VOA उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान में लापता व्यक्तियों का मुद्दा उठाने पर लंबे मार्च खत्म करने के लिए हिंसा की, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। बलोच वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीर मेंगल ने कहा है कि पाकिस्तान ने बलोच कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जो किया है उसके लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलोचों का नरसंहार रोकने की मांग के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रसायनों का इस्तेमाल किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी घटना की निंदा की है। उसने घटना के वक्त लाठियां, भांजरे, महिला, पुरुष और बुजुर्गों की पिटाई, गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है। मेंगल ने कहा है कि बलोच बच्चों के साथ भी घटनास्थल पर अत्याचार किए गए। सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अलग अलग स्टेशनों पर रखा है। बलोच वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीर मेंगल के अनुसार इस समय महिलाओं और बच्चों को दूसरे स्टेशन पर ले जाया जा रहा है। महिलाएं अपने पुरुष साथियों से जुड़ने में असमर्थ हैं। अब इन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर भी अपहरण जैसी चीजें न होने लगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ये NI की खबर है, जहाँ पर बहुत सारे बलूच के लोग यहाँ जाते हुए दिख रहे हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। द प्रिंट की भी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, जिसमें ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी सेना द्वारा इसे रोक दिया गया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं जो मुनीर मेंगल के द्वारा किया गया है, और जिसमें ये बताया गया है कि ये रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रसायन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान के लिए टेंशन वाली बात क्या है तो आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये है कि ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय होने का मतलब है कि अब दुनिया का ध्यान इस मामले में भी जाएगा। ऐसा लगता है जैसे एक और नया बांग्लादेश वाला मोमेंट पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रहा है। सोशल मीडिया पर अभी बहुत ज़्यादा इस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं, और देखना होगा अब इस मामले में क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन आता है या नहीं आता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।